तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। एंड अगर यहाँ पर आप देखें तो हमें काफ़ी बड़े बड़े जो सरफेसेस हैं वो मिले। तो सबसे पहले हम लोग इसको कर लेंगे ग्रेडियंट ऑफ एफ एंड यहाँ पर इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ जी। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ के लिए हमें क्या क्या चाहिए, लेट्स सी। यहाँ पर लिखते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो सबसे पहले पार्शियल एफ बाय पार्शियल ऑफ एक्स चाहिए हमें। सो लेट्स सी, यहाँ पर एक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ये हो गया हमारे पास 3x² एंड दिस विल बिकम, ये हो जाएगा हमारे पास 6x एंड y²। एंड यहाँ पर अगर देखें तो एक और x है जो कि हमारे पास आ जाएगा 4 ऑफ y। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ग्रेडियंट ऑफ f का फर्स्ट आ गया। नाउ हम लोग f पार्शियल है पार्शियल ऑफ y करेंगे। तो अगर देखा जाए तो y भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, बट सरफेस बहुत बड़ा दिया है। आई डोंट नो इनको इतना सा बड़ा सरफेस देने की ज़रूरत ही क्या थी, ये हमें तकलीफ देने के लिए इतने बड़े बड़े सरफेस देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है y का। तो ये भी हो जाएगा हमारे पास x² एंड y, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3y² एंड दिस विल बिकम 4 ऑफ x। ठीक है, ना अगर पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ z करें तो z बेचारा एक ही है जो कि हमारे पास -2 ऑफ z आ जाएगा। ठीक है, नाउ हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ आर वेरी ईजी, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके ग्रेडियंट में लिखूँगी। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 13 ऑफ i। ठीक है, ये x है तो i लिखेंगे। देन हमारे पास इसमें अगर मैं पुट करूँ 1 और 1 तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर भी 13 आ जाएगी, तो इधर हम लोग लिख देंगे 13 ऑफ j। ना अगर लास्ट में हम लोग z की वैल्यू 3 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6k आ जाएगा। तो ये ग्रेडियंट ऑफ f हो गया। नाउ हमें फाइंड करना है ग्रेडियंट ऑफ g, सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रेडियंट ऑफ g। ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियल बाय पार्शियल हम लोग करेंगे विद किसके साथ, g के साथ। तो पार्शियल ऑफ g बाय पार्शियल ऑफ x क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2x। देन बस इनफ, वैल्यू 1 है तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ g के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ g हमारे पास आ जाएगा 2 ऑफ i। देन पार्शियल g बाय पार्शियल ऑफ हम लोग y कर देंगे। सो वी विल गेट ऑल्सो 2 ऑफ y, तो ये हो जाएगा हमारे पास +2j। ठीक है, i लिख रही थी j। एंड देन पार्शियल g बाय पार्शियल ऑफ z करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ z, लेकिन z की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 ऑफ k। ठीक है, तो ये दोनों आ गए। ना इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। अब हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से लिया जाता है, बिकॉज ये हमने काफ़ी छोटे लेवल पर समझ लिया था। तो यहाँ पे आ जाता है ग्रेडियंट ऑफ g और ग्रेडियंट ऑफ f। ठीक है, इट्स योर ओन मर्जी, आप ग्रेडियंट ऑफ g पहले लिखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ f पहले लिखते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा i, j एंड k। वैल्यूज़ 13, अच्छा पहले g लिखा है मैंने तो मैं पहले g की वैल्यू लिख दूँगी 2, 2, 6 और ये हो जाएगा 13, 13 और -6। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 90 ऑफ i -90 ऑफ j आ जाएगी। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, टेंजेंट ऑफ लाइन है, मतलब टेंजेंट ऑफ लाइन के लिए हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ गई। नाउ टेंजेंट ऑफ लाइन अगर हम लोग देखें यहाँ पर, सो व्हाट विल वी गेट, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टेंजेंट, TNGENT टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x0 हमारे पास 1 है तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगी। एंड देन i क्या है, i 90 है तो मैं लिख दूँगी 90 ऑफ t। देन अगर हम लोग y की बात करें, y0 हमारे पास 1 है एंड यहाँ पर लिख दूँगी 90, तो -90 ऑफ t आ जाएगा। अगर हम z की बात करें, z0 हमारे पास 3 है एंड z की यहाँ पर कोई वैल्यू यानी k की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 3। तो ये हमारे पास हो गया टेंजेंट ऑफ लाइन। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो सॉल्व हो चुका है। और आप जो इम्पोर्टेंट काम है वो करना ना भूलिएगा, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट और शेयर ज़रूर बनता है यहाँ पर। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम आ चुके हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 2 सरफेस गिवन है एंड ऑफ कोर्स पॉइंट्स भी गिवन है। तो हमें फाइंड करना है ग्रेडियंट ऑफ g एंड ग्रेडियंट ऑफ f। ठीक है, अब पता नहीं मैं कब से g क्यों पहले लिख रही हूँ, हालांकि मैं तो पहले फर्स्ट f लिखती थी। अब यहाँ पर पता नहीं हो गया कुछ, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हम लोग ग्रेडियंट ऑफ f बोल देंगे तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ f। तो पार्शियल ऑफ f बाय पार्शियल ऑफ x निकालेंगे। सबसे पहले ये हो जाएगा 2 ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड पार्शियल ऑफ 2i। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एंड पार्शियल ऑफ 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ सही है इसी तरह। तो ये हो जाएगा पार्शियल ऑफ 2। ठीक है, 2 एंड स्क्वायर रूट 2 एंड ये हो जाएगा i। ना अगर हम लोग पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ y ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ y। तो ये भी हमारे पास 2 एंड स्क्वायर रूट 2 होगा, तो इधर भी हम लोग लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास j।
नाउ अगर हम लोग लास्ट देखें यहाँ पर z नहीं है तो z हमारे पास क्या हो जाएगा, z यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं जो कि i और j है। नाउ अगर हम लोग देखें ये g का तो ये हो जाएगा पार्शल g बाय पार्शल ऑफ x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ x, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2i आ जाएगा। देन अगर हम लोग पार्शल g बाय पार्शल ऑफ y करें तो ये भी हमारे पास 2y आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 2 एंड स्क्वायर रूट 2 ऑफ j। एंड अगर हम लोग z को देखें तो यहाँ पर हमारे पास पार्शल g बाय पार्शल ऑफ z आएगा, तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी जो कि -1 होगी, तो यहाँ पर हम लोग माइनस ऑफ k लिख देंगे। तो पार्शल ग्रेडियंट ऑफ f एंड ग्रेडियंट ऑफ g आ चुका है। नाउ हम क्या करेंगे, इसका दोनों का हम लोग वो ले लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पार्शियल ग्रेडियंट ऑफ g का ग्रेडियंट ऑफ f के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा i j एंड k। सो वी विल गेट द वैल्यू। सबसे पहले g की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी -2 स्क्वायर रूट 2 ऑफ i प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 ऑफ j, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास k की कोई वैल्यू नहीं बनती, तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यूज़ है, जो टेंजेंट लाइन है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टेंजेंट लाइन। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास x0 क्या है, वो है हमारे पास स्क्वायर रूट 2, तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे। एंड अगर i की बात की जाए तो i हमारे पास माइनस में है, तो हम लोग भी यहाँ पर माइनस लगा देंगे एंड ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 एंड t, जैसे कि हम लोग लगाते हैं अपने टेंजेंट लाइन में। एंड देन अगर हम लोग y की बात करें तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, y0 है हमारे पास स्क्वायर रूट 2, तो मैं स्क्वायर रूट 2 लिख दूँगी। एंड देन ये प्लस में है तो मैं यहाँ पर प्लस लिख दूँगी 2 स्क्वायर रूट 2 एंड साथ में क्या लिख दूँगी t, तो ये y की वैल्यू हो गई। नाउ अगर z की बात करें, ठीक है ना, तो z0 क्या है, वो है 4। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर k की वैल्यू नहीं है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर t की वैल्यू नहीं है, वो 0 हो जाएगी। तो दैट्स इट, ये हमारे पास क्या हो गई, टेंजेंट ऑफ लाइन हो गई। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोर प्रॉब्लम्स के साथ, मोर सोल्यूशंस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड ऑफ कोर्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।